हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। हमको तो जानते ही होंगे, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। और आज का जो ये क्लास है वो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगा। देखिए स्टूडेंट, आपको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। ऐसे में बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, जो कि मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो आज का जो ये क्लास होगा ये 12th हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि इस क्लास में हम 12th हिंदी के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब जो बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में 10 नंबर का हिंदी में बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। इन 10 नंबर को हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि भैया बस इतना क्वेश्चन पढ़ लो आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 10 नंबर लाने के लिए आपको कम से कम 100, 200, 300 क्वेश्चन पढ़ने होंगे। उन्हीं क्वेश्चंस में से मैं 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, कितना? टोटल 30 क्वेश्चन। देखिए आपको बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करनी है। 2025 में हमें आग लगा देना है। आग लगाने का मतलब ये नहीं कि हम आग लगा देंगे, मतलब आपको अच्छे से तैयारी करनी है और इस बार टॉपर बन के आपको आना है। ठीक है, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, मेहनत आपको बहुत ही खामोशी से करना है। तो देखिए 12th हिंदी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न, हिंदी में हम बहुविकल्पीय प्रश्न बोलेंगे, इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलेंगे। अब हिंदी पढ़ रहे हैं भैया तो बहुविकल्पीय प्रश्न ही समझिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम में आपके रेगुलर आते रहते हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके हम आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाएंगे। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हम धीरे धीरे जो भी टॉपिक हैं सबको पढ़ेंगे, सिर्फ हिंदी ही नहीं, सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आपको हमारे साथ बने रहना है, प्यार बांटते रहना है। आपको मैं रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड कराता रहूंगा। ठीक है, 2024 में भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड कराया था और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत अच्छा नंबर लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, शायद बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी हो, जो तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दिए हैं उनको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, बताइए ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन रहेगा, काखा गाघा करके। जो सही आंसर है उसको आपको लिखना है। ठीक है, जिसको आंसर पता है, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देना। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको आंसर पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि स्मार्ट स्टूडेंट बनने का प्रयास करो। अगर स्मार्ट तरीके से तैयारी करोगे, स्मार्ट स्टूडेंट की तरह रहोगे, तुरंत क्वेश्चन का आंसर दोगे, तभी तो आगे चलकर टॉपर बनोगे। ठीक है, वरना इस दुनिया की भीड़ में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप उनमें से स्पेशल कैसे रहोगे जब आप उनसे 1-2 कदम आगे चलोगे। ठीक, देखो का है बालकृष्ण भट्ट, खा है प्रताप नारायण मिश्र, गा है बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन कर दीजिएगा। ठीक है, घा है प्रेमचंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए ब्राह्मण पत्रिका जो है इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको मिस बिल्कुल भी मत करना। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बताइए हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर उठाकर देख लीजिए बुक। ये सारे क्वेश्चन कई बार आए, रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इनको पढ़ना बेहद ज्यादा जरूरी है। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बालकृष्ण भट्ट, गा है राधा चरण गोस्वामी, घा है बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन। यहां पे प्रेम घन लिख दीजिएगा क्योंकि ये इनका नाम ही है। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसका राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। देखिए हिंदी प्रदीप के जो संपादक हैं वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसको जिसको क्वेश्चन का आंसर पता होगा वो तुरंत क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखो, आनंद कादंबिनी, कलर चेंज करते हैं, आनंद कादंबिनी पत्रिका का संपादन करते थे। मतलब आनंद कादंबिनी जो पत्रिका है इसके संपादक कौन थे ये आपको बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार से है। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। का है प्रताप नारायण मिश्र, खा है बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन यहां पे लिख दीजिएगा जरूर से। ठीक है, इनका नाम है
शायद यहां पे नहीं लिखा तो हम लिख देते हैं भाई, राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ग देखिए बालकृष्ण भट्ट और घा देखिए बालकृष्ण भट्ट और घा देखिए सरदार पूर्ण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ख, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। मतलब आनंद कादंबिनी जो पत्रिका है इसके संपादक जो हैं वो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं। ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। अभी तो खा 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 करके आंसर राइट है। देखिए ऑप्शन ऊपर नीचे भी आ सकता है, आपको पोजीशन नहीं देखना है, आपको सही आंसर याद रखना है, ठीक है। पोजीशन कहीं भी हो, आंसर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या है। निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? निंदा रस आपके 12th में शायद निंदा रस चैप्टर है, तो बताइए इसके लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ज्यादातर हिंदी गद्य साहित्य से होंगे, हो सकता है हिंदी पद्य साहित्य का भी क्वेश्चन वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें ऐसे ही 30 क्वेश्चंस को पढ़ना है। देखो निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कहा है प्रेमचंद, गा है हरिशंकर परसाई, घा है जैनेन्द्र कुमार। तो हरिशंकर परसाई जी जो है ये निंदा रस के रचनाकार हैं, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जो भी चैप्टर आपके 12th हिंदी में है उनके जो लेखक हैं उनका जीवन परिचय पढ़ लीजिए, उनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, ज्यादातर क्वेश्चन उसी से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। 5 हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, बताइए हिंदी का सबसे पहला मौलिक उपन्यास इसमें से कौन सा है? सबसे पहला, देखिए वैसे बहुत सारे उपन्यास होंगे लेकिन सबसे पहला जो उपन्यास है उसकी बात ही अलग है, ठीक है। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो का है परीक्षा गुरु, खा है गोदान, गा है गुनाहों के देवता, घा है चित्रलेखा। वैसे उपन्यास तो सभी हैं लेकिन सबसे पहला जो उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। अब आपको कमेंट में बताना है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितने भी स्टूडेंट हैं सबको फटाफट कमेंट करना है कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन देखिए क्या है। आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा की रचना के लेखक है, मतलब आवारा मसीहा ये जीवनी विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? आपसे पूछा जा रहा है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। का है धर्मवीर भारती, खा है उपेंद्रनाथ अस्क, गा है यशपाल, घा है विष्णु प्रभाकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, विष्णु प्रभाकर। मतलब जो आवारा मसीहा जो जीवनी विधा की रचना है इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर अपने दिमाग में आप रख लीजिए, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस बताता चलूंगा आगे आगे मैं आपको सारे टॉपिक प्रोवाइड कराता चलूंगा, टेंशन मत लीजिए। हमारी पढ़ाई की नैया ऐसे चलती रहेगी और एक दिन आपको टॉपर बना के रहेगी, ठीक है। और जिन स्टूडेंट्स को भैया पढ़ते समय नींद आ रही है, अब हम पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट नींद आ रही होगी, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करना है क्योंकि वही स्टूडेंट आगे चलकर कितना लाते हैं 70%, 65%, 72%। आपको अच्छा नंबर लाना है तो इन सारी चीजों को सीरियसली लेना होगा। जब भी आप पढ़ने बैठे तो ऐसे पढ़ें जैसे कल मेरा बोर्ड एग्जाम है। जैसे अगर मान लीजिए कल आपको बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आज आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप सोचते हैं बुक लेकर कितना पढ़ लें यार, कितना ज्यादा पढ़ लें कि हम जाकर कल बहुत अच्छे से लिख सकें। तो उस तरह से पढ़ाई करो ना, अगर इस तरह से पढ़ाई करोगे आपको टॉपर बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, कोई नहीं, ठीक है। देखो 7 नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना विधा है, मतलब क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बहुत सारी विधाएं हैं, उपन्यास है, जीवनी है, या आत्मकथा है, संस्मरण है, ठीक है, बहुत सारी विधाएं हैं, कहानी है, निबंध है, लेकिन जो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। का है संस्मरण, खा है डायरी, गा है आत्मकथा, घा है यात्रा वृतांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है। जैसे आप लोग सोचते हैं बुक ले लेते हैं, क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, ठीक है, क्या याद करूं क्या ना याद करूं, वैसे क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है देखो। स्कंद गुप्त नाटक के लेखक कौन है? स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, इन सब के लेखक कौन है? हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं
छोटे बच्चे नहीं हो, ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हो, 12th में आ गए हो, बोर्ड एग्जाम 12th का आपको देना है, तो बताइए स्कंदगुप्त के लेखक कौन है? ये नाटक है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि स्कंदगुप्त किस विधा की रचना है, तो आपको नाटक टिक कर देना है, ठीक है। का है प्रेमचंद, खा है लक्ष्मी नारायण मिश्र, मिश्र लिख दीजिएगा, ठीक है। गा है जयशंकर प्रसाद, गा है धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये सारी जो नाटक है ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी का है। और जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही फेमस कवि हैं या लेखक हैं, दोनों हैं, ठीक है। कवि क्यों है? क्योंकि हमारे 12th में चैप्टर है श्रद्धा मनु, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने ही लिखी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। मेरी असफलताएं, ठीक है, जो कि बाबू गुलाब राय जी द्वारा लिखी गई है। मतलब मेरी असफलताएं, इसके लेखक कौन है? ब्रैकेट में लिख दिया गया है बाबू गुलाब राय, ठीक है। किस विधा की रचना है? मतलब मेरी असफलताएं जो है ये किस विधा की रचना है, ये आपको बेसिकली बताना है। का है जीवनी साहित्य, खा है एक कहानी, गा है डायरी, घा है आत्मकथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घा, आत्मकथा। मेरी असफलताएं आत्मकथा विधा की रचना है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है मेरी असफलताएं के रचनाकार कौन है, तो बाबू गुलाब राय, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसमें से कौन सी रचना बाबू गुलाब राय जी की है, तो मेरी असफलताएं अगर है ऑप्शन तो आप टिक कर दीजिए। मतलब एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जाता है, तो ये ध्यान में आपको रखना है बाबू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो 10 नंबर, हंस नामक पत्रिका के संपादक थे। हंस पत्रिका के संपादक कौन है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। का है महावीर प्रसाद द्विवेदी, खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है बालकृष्ण भट्ट और घा है मुंशी प्रेमचंद। तो हंस पत्रिका के संपादक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर घा आपका राइट होगा। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर याद रखना है। अभी तो हमने 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं, हमें 30 क्वेश्चन पूरे पढ़ने हैं, तो पैसेंस रखो, पैसेंस रखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैसेंस तो रखना ही है, साथ में तेजी से भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि पूरा सिलेबस हमें कवर करना है इतने दिनों में, ठीक है। आगे देखिए, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है? सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक है? बहुत सारे युग थे, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, ठीक है, ऐसे ऐसे युग हैं। तो हमारे सरदार पूर्ण सिंह जी किस युग के लेखक हैं? का है भारतेंदु युग, खा है द्विवेदी युग, गा है छायावाद युग, घा है प्रगतिवाद युग। तो इसका राइट आंसर होगा द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह जी जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। ध्यान से समझिएगा, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं उसको पढ़िए, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब आगे आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। हमारी गाड़ी यहीं पे नहीं रुकने वाली, जब तक ये मंजिल पर नहीं पहुंच जाती तब तक हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे क्लासेस, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, 12, कवि वचन सुधा के संपादक हैं। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? कवि वचन सुधा, देखो का है बालकृष्ण भट्ट, खा, यहां पे खा कर दीजिएगा। खा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, गा है प्रताप नारायण मिश्र, घा है बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा जो है इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। That's a simple question and a simple answer. Next question, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन का आप लोगों को जिसको जिसको जितना आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में शेयर कर दीजिएगा। सर मुझे 30 में से 20 पता थे, 15 पता थे, 4 या 5 जो भी आपको पता थे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस को पता लगा सकूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुटज निबंध संग्रह के लेखक है। कुटज एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? कुटज, देखो बताइए कौन है। आपके 12th में इनका चैप्टर है अशोक के फूल, तो इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सिंपली मैंने बता दिया, आपके 12th में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक चैप्टर है अशोक के फूल, वो तो चैप्टर है ही, साथ में जो कुटज है वो भी इन्हीं की रचना है। तो 13 का गा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। देखो, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती, इस कहानी के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइए। का है वृंदावन लाल वर्मा, खा है, यहां पे खा कर दीजिएगा। भाई कहीं कहीं प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन भी मैं देता हूं। देखिए प्रिंटिंग है, ये प्रिंट है, एक पीपीटी है, इसमें कहीं कहीं गलती भी है तो उसको मैं सही कर दूंगा। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि आप 12th वाले स्टूडेंट हैं। खा है किशोरीलाल गोस्वामी, गा है गे, घा है प्रेमचंद। तो इंदुमती जो कहानी है इसके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी। ऑप्शन नंबर खा जो है ये करेक्ट होगा।
इंदुमती के लेखक किशोरी प्रसाद गोस्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? अभी तो मैंने बताया आपके 12th में अशोक का फूल जो चैप्टर है उसके लेखक कौन है, अभी मैंने इसका मैंने डिस्कशन किया है। बताइए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है कि नहीं है? अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, सिंपली अभी मैंने बताया। ठीक है, इतनी जल्दी भूलोगे तो कुछ नहीं होगा। अपना IQ लेवल थोड़ा हाई कीजिए, थोड़ा अच्छा कीजिए, तभी कुछ बड़ा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कहां नहीं गया है? किसी ने कहा है कि आगे मैं बताऊंगा, अभी 16 नंबर भूल गया। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। यह स्टेटमेंट किसने दिया? ये किसने कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक उत्पन्न नहीं हुआ? ये किसका स्टेटमेंट है? ये किसका कथन है? इसको किसने बोला? ठीक है, देखो, का है रामचंद्र शुक्ल का, खा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, गा है डॉक्टर नगेंद्र का, घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक पैदा नहीं हुआ, इसका जो उत्पन्न नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आगे बढ़े, बढ़ते चलो बढ़ते चलो, और जब तक चलो जब तक आपके पैर क्या कहते हैं, जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। 17 नंबर, रूनकता नामक स्थान संबंधित है। रूनकता नामक स्थान किससे संबंधित है? किसका जन्म स्थान है? जल्दी से बताओ। कहा है जयशंकर प्रसाद, खा कर दीजिएगा। खा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गा है कबीर, घा है सूरदास। तो ये है भैया सूरदास, सूरदास। ठीक है, ये सूरदास जी से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि रूनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो रूनकता नामक स्थान सूरदास जी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा फास्ट। देखो 18 नंबर क्वेश्चन, वसुआ गोविंदपुर में किसका जन्म हुआ? वसुआ गोविंदपुर में किसका जन्म हुआ? बताइए, ये किसका जन्म स्थान है? का है रत्नाकर का, खा है सूरदास का, गा है रामधारी सिंह दिनकर का, घा है बिहारी का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, बिहारी जी का। वसुआ गोविंदपुर जो है ये बिहारी जी का जन्म स्थान माना जाता है। ठीक है, एसी बंद गर्मी चालू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19, अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? इसका एक ट्रिक है। अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन कब किया? का है सन 1947 में, खा है सन 1943 में, गा है सन 1950 में, घा है सन 1931 में। तो अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 में किया। कैसे याद रखोगे इसको? देखो 1943, देखो 43 को लिखेंगे अगर तो इसमें भी ता और रा आएगा, 43। ठीक है, और तार सप्तक में भी ता और रा आता है। तो इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि तार सप्तक 43, तार सप्तक 43। ठीक है, ता और रा, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं कि अज्ञेय जी ने तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में किया था। बस हो गया, सिंपल सा ट्रिक। समझ में आया? अच्छा लगे भाई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, नथिंग। ठीक है, 20 नंबर, हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है? हरिवंश पुराण, इसके रचनाकार कौन है? का है देवसेन, खा है विमल देव, गा है पुष्पदंत, घा है स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू इसको कर दीजिएगा, स्वयंभू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, स्वयंभू। हरिवंश पुराण के रचनाकार स्वयंभू जी हैं। दैट्स अ सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन को सीरियसली लेना है, सबको नोट करना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसखान किस काव्य धारा के कवि हैं? रसखान जी किस काव्य धारा के कवि हैं? का है प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी काव्य धारा, गा है खा है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, गा है सगुण भक्ति काव्य धारा, घा है कृष्ण भक्त काव्य धारा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, कृष्ण भक्त काव्य धारा। मतलब जो रसखान जी हैं ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी का, इस महाकाव्य में टोटल कितने सर्ग हैं? ठीक है, समझ में आया? का है 9, खा है 12,
गा है 15, घा है 17। तो इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। कामायनी जो महाकाव्य है इसमें टोटल 15 सर्ग हैं। ठीक है, तो 22 का जो ऑप्शन हमारा गा वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पे चलते हैं। ठीक है, एक लाइन दो लाइन में आपके लिए कहना चाहूंगा जो बहुत देर से याद कर रहा था कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ करके आसमान देखता है। मतलब जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से पढ़ो, और भी जो सारे क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कराऊंगा उसको भी पढ़ना। मैं ही नहीं, कोई भी आपको किसी से भी आप पढ़ रहे हैं उसको खूब अच्छे से पढ़ें, खूब रिपीट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि बोर्ड एग्जाम आएगा हम लोग पढ़ लेंगे 10-15 दिन में फिर बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। नहीं, मैंने कहा ना कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ करके आसमान देखता है। पहले आप जमी पर बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे अरे चलो यार 10 दिन बचेगा पढ़ लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर अभी से पढ़ते चलोगे तभी आप बहुत अच्छी उड़ान पा सकोगे, नहीं तो फिर गिर जाओगे नीचे। ठीक है, 23 रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? रीत काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? जल्दी बताइए। का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, खा है आचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने, गा है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, घा है आचार्य नंदुलाल वाजपेयी ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। मतलब रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सुमित्रानंदन पंत की को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? मतलब सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, बट उनकी किस रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया ये आपको बताना है। का है लोकायतन, खा है युगांत, गा है कला और बूढ़ा चांद, घा है चिदंबरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, चिदंबरा। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी की एक रचना है चिदंबरा, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, इसका देखिए पंत जी के उस काव्य ग्रंथ का नाम लिखिए जिसमें उसकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक, इसको दार्शनिक कर दीजिएगा, एवं दार्शनिक विचारधारा व्यक्त हुई है। मतलब सुमित्रानंदन पंत जी का ऐसा कौन सा काव्य ग्रंथ है जिसमें उनकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक विचारधारा को व्यक्त किया गया है। ठीक है, का है चिदंबरा, खा है उत्तरा, गा है पल्लव और घा है लोकायतन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घा, लोकायतन। देखिए सुमित्रानंदन पंत जी का एक काव्य ग्रंथ है लोकायतन। इस काव्य ग्रंथ में उसकी सांस्कृतिक एवं दार्शनिक जो विचारधारा है उसको व्यक्त किया गया है, लोकायतन। ठीक है, इस पर भी उनको पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था कमेंट में बताना। ठीक है, आपके चैप्टर में है। 26 कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? मतलब जो कबीर दास जी के दोहे हैं उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं? देखो, का है दूहा, खा है शब्द, गा है साखी, घा है पद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, साखी। देखिए कबीर दास जी के जो भी दोहे हैं उनको एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग साखी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। साकेत की नायिका कौन है? साकेत एक बहुत ही फेमस महाकाव्य है, इसकी नायिका कौन है, इसकी हीरोइन कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। जैसे अभी आपसे पूछे भैया सुल्तान जो मूवी आई थी उसके हीरो और हीरोइन कौन है, तो आप बता देंगे कि भैया हीरो जो है वो सलमान खान है, हीरोइन जो है नायिका जो है वो है शायद अनुष्का शर्मा। मुझे उतना प्रॉपर पता नहीं है, बट साकेत की जो हीरोइन है वो जो नायिका है वो कौन है? का है यशोधरा, खा है उर्मिला, गा है राधा, घा है द्रौपदी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, उर्मिला। देखिए साकेत की जो नायिका है वो उर्मिला जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 28 तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। मतलब तार सप्तक जो था उसका प्रकाशन वर्ष 1943 था। अब तीसरा सप्तक आ गया, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो का है सन 1959 ईस्वी, खा है सन 1954 ईस्वी, गा है सन 1951 ईस्वी, घा है हमारा सन 1957 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का, सन 1959 ईस्वी। मतलब तीसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो सन 1959 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया। 29 नंबर देखिए, हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि, देखिए बहुत सारे कवि हैं लेकिन सबसे पहले कवि कौन है हिंदी के वो आपको बताना है। तो वो है सरहपा। ठीक है, ये सरहपा केवल लिखा रहेगा। तो हिंदी का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर खा आपका राइट होगा, ये खा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? मतलब हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको बीज वपन काल नाम किसने दिया? कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, कहा है डी राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गा है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, गा है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। तो भैया 30 क्वेश्चन जो हमारे थे वो कंप्लीट हो गया। हमने आपको बताया था कि हम हिंदी के टॉप जो 30 क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव वो हम पढ़ेंगे, वो तो हमने पढ़ लिया। एक क्वेश्चन मैं आपसे करूंगा छोटा सा, देखो इसमें मैं पूछ रहा हूं कि पृथ्वी पुत्र जो है, पृथ्वी पुत्र ये किसकी रचना है? बहुत ही इजी है, आपके 12th में इनका चैप्टर है। ये किसकी रचना, आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि पूरा क्वेश्चन बताने के बाद एक छोटा सा होमवर्क देना बहुत जरूरी है, ठीक है? वो मैंने आपको दिया। तो आज का क्लास कैसा लगा? आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और लगना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी ऐसी क्लासेस बहुत कम देखने को मिलती हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन सब कोई नहीं बताएगा। तो आज का क्लास भैया यहीं पर फिनिश होगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। इसमें से कितने क्वेश्चन आपको पता थे कमेंट कर देना, ठीक है? कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा, ना आपका ना मेरा, ठीक है? तो कमेंट करके बताना। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।